गांव दिन के वक्त पाल कलामल गता था। कुछ रास्ते, पीपल के दरख्त और दौड़ते फैले खेत, लेकिन सूरज जलने के बाद इस गांव की अफ़ज़ा बदल जाती थी। हवा में एक अजीब सा बोझ आ जाता, जैसे कोई नजर न आने वाली चीज सांस ले रही हो। हमजा 12 साल बाद वापस आया था। शहर की थी जिंदगी से थककर इसने चंद दिन गांव में गुजारने का फैसला किया। इसके साथ हंस के दोस्त आदिल, हर बात को मजाक में लेने वाला समिया, खामोश मगर बहुत हसास रात का खाना खाकर सब सहन में चारपाइयों पर बैठे थे। तभी एक बूढ़े ने कहा, बेटा, मगरब के बाद इस पुराने मकान के पास मत जाना। हमजा मुस्कुराया, कौन सा मकान? बूढ़े की आवाज बदल गई, जिसके दरवाजे से रात को आहट आती है। खामोश दरवाजा, वो मकान गांव के किनारे था, टूटा हुआ, वीरान और अंधेरे में डूबा हुआ। इसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था, मगर लोग कहते थे कि रात को वो खुद ब खुद खुल जाता है। आदिल ने हंसते हुए कहा, चलो देखते हैं, आखिर है क्या? समिया ने मना किया, मुझे ये जगह ठीक नहीं लगती। लेकिन तजस्सुस जीत गया। जब वो मकान के करीब पहुंचे, हवा अचानक रुक गई, दरख्तों के पत्ते साकत हो गए। फिर खिस खिस, जैसे कोई जमीन पर घसीटते हुए चल रहा हो। हमजा का दिल तेज धड़कने लगा। दरवाजे पर हाथ रखा, वो ठंडा था, गैर मामूली हद तक ठंडा। अंदर का अंधेरा दरवाजा चचाता हुआ खिला। अंदर घप अंधेरा था। मोबाइल की टार्च जलाई गई। रोशनी में खाली कमरे, टूटे सतून और दीवारों पर अजीब से निशानात नजर आए। अचानक ऊपर से आवाज आई, जैसे कोई नंगे पांव चल रहा हो। आदिल ने सरगोशी की, कोई है? जवाब में सिर्फ सांस लेने जैसी आवाज आई। सुबह होने के बाद हमजा, आदिल और समिया खामोशी से वापस घर आ गए। किसी में बात करने की हिम्मत नहीं थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन एक चीज बदल चुकी थी। हमजा जहां जाता, इसे लगता कोई पीछे चल रहा है। कदम रोकता, आहट रख जाती। कदम बढ़ाता, आहट फिर शुरू हो जाती। रात को सोते वक्त इसे साफ सुनाई दिया, खिस खिस, जैसे कोई फर्श पर बैठा। आदिल का बदलना, अगले दिन आदिल अजीब सा था, ना हिंसी ना मजाक, आंखें सोजी हुई, चेहरा ज़ेर। उसने अचानक कहा, हम में से एक वापस नहीं आया। समिया चौंक गया, क्या मतलब? हम तीनों तो हैं। आदिल ने आहिस्ता सर हिलाया, जिस्म तो है, लेकिन कुछ वही रह गया है। इसी लम्हे कमरे का दरवाजा खुद ब खुद हिलने लगा। हवा नहीं थी, फिर भी आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। बंद कमरा, रात को तीनों एक ही कमरे में सोए। दरवाजा बंद था, खिड़की भी। अचानक किसी ने कमरे के अंदर चलना शुरू कर दिया। कदम साफ सुनाई दे रहे थे, मगर नजर कुछ नहीं आ रहा था। समीर रोते हुए बोला, ये हमारे साथ क्यों लगा हुआ है? अंधेरे में एक भारी आवाज आई, क्योंकि तुमने दरवाजा खोला था। जिंदा दफन की कहानी। बूढ़ा जिसने पहले मना किया था, अगले दिन खुद उनके पास आ गया। उसने कहा, वो मकान एक कब्र है, दरवाजा नहीं, हद है। इसने बताया कि सालों पहले एक शख्स को झूठे इल्जाम में इसी मकान के नीचे बंद कर दिया गया था। वो कई दिन जिंदा रहा, चीखता रहा, दरवाजा पीटता रहा, मगर गांव वालों ने खामोशी को चुन लिया। आहट का पीछा, अब आहट सिर्फ मकान तक महदूद नहीं रही थी। वो हमजा के साथ गलियों में, खेतों में, हत्ता कि मस्जिद के सहन तक आ जाती। एक रात हमजा ने महसूस किया कि इसके कदम खुद ब खुद रुक रहे हैं, जैसे कोई कंट्रोल संभाल रहा हो। इसके कान के पास सरगोशी हुई, अब बारी तुम्हारी है। पहली कुर्बानी सुबह आदिल नहीं मिला। इसका बस्तर खाली था, दरवाजा अंदर से बंद। जमीन पर सिर्फ एक निशान था, नंगे पांव का। वही निशान जो इस रात मकान के फर्श पर बन रहा था। रात बहुत खामोश थी, इतनी खामोश कि हमजा को अपनी सांस भी शोर लग रही थी। आदिल के गायब होने के बाद घर में कोई बात नहीं करता था। हल्की आहट, खिस। हमजा ने आहिस्ता से कदम पीछे हटाया, आहट भी पीछे हट गई। इसने कदम बढ़ाया, आहट साथ चलने लगी। अब इसे यकीन हो चुका था, वो अकेला नहीं था। दरवाजा आहिस्ता चर्चाता है। समिया ने कांपती आवाज में कहा, ये हमें छोड़ेगा नहीं जब तक हम वापस न जाएं। वापस इसी जगह जहां सब शुरू हुआ था।
खामोश दरवाजे की वापसी रात के पिछले पहर वो दोनों फिर इस वीरान मकान के सामने खड़े थे। दरवाजा पहले से खिला था, जैसे उनका इंतजार कर रहा हो। अंदर कदम रखते ही हुआ बंद हो गई। सांस लेना मुश्किल हो गया। भारी आवाज, मध्यम। अब देर हो चुकी है। फर्श पर वही नंगे पांव के निशान बनने लगे। इस बार उनके साथ हमजा के कदम भी शामिल हो रहे थे। कब्जा हमजा के हाथ खुद ब खुद लर्जने लगे। उसकी आवाज बदलने लगी, आंखें खाली हो गई। समिया चीखा, हमजा खुद को संभालो। मगर जवाब किसी और की तरफ से आया, मैंने बहुत इंतजार किया है। दरवाजा जोर से बंद हुआ। अंधेरा गहरा हो गया। आखिरी आहट अजान की आवाज के साथ दरवाजा फिर खुल गया। समिया बाहर गिरा हुआ था, अकेला। मकान के अंदर अब कोई आहट नहीं थी। लेकिन गांव में अब लोग कहते हैं रात को दो आहटें सुनाई देती हैं, एक समिया की और एक ऐसी जो कभी रुकती नहीं। आस्ता, दरवाजा मत खोलना।